हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वोल्ट स्टडी में। आज हम बात करने वाले हैं यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के बारे में। इस पेपर के लिए इंग्लिश कैसे तैयार करें, ठीक है। आज हम बात करेंगे कि यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की अंग्रेजी कैसे तैयार करें। एक तो अंग्रेजी तैयार करने से पहले हम आपको बता दें कि कौन कौन से टॉपिक पिछली बार प्रीवियस पेपर में आए थे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक आए थे लास्ट टाइम जो पेपर था उसमें आया था। एक तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा आया था ऑप्शन बताने, मतलब ऑप्शन दैट मीन्स द सेम, ठीक है। ऑप्शन बताने थे जो सेंटेंस में फिट होकर जिनका सेम मीनिंग हो। एक तीसरा टॉपिक आया था इनकरेक्ट फ्रेज, ठीक है। और अभी हम आपको ये भी बताएंगे कि इंग्लिश कैसे तैयार करनी है, तो वीडियो को इसलिए आराम से देखते रहिए। एक टॉपिक आया था पैसेज आया था, है ना। एक आया था पैसेज, फिर एरर भी आए थे, और फिगर ऑफ स्पीच जो हमने अपने यूट्यूब चैनल पर पढ़ाई भी है, और आए थे करेक्टली यूज वर्ड्स, ये आए थे। इसके अलावा एक आया था चूज द ऑप्शन, इसे 3 क्वेश्चन आए थे। चूज द ऑप्शन दैट कंबाइन द सेंटेंस करेक्टली, इस तरीके का एक क्वेश्चन आया था। करेक्टली CORRECTLY। और वर्ड से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए थे, वर्ड से रिलेटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, TUTION, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, है ना। और आए थे आपके साइनोनियम्स आए थे, और एंटोनियम्स आए थे, और उसके बाद आइडोम्स एंड फ्रेजेस भी आए थे, ठीक है। लास्ट टाइम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का कोई क्वेश्चन नहीं था। अब जरा ध्यान दो, इनको तैयार कैसे करना है, ठीक है। इनको तैयार करने के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें जो लर्न करने वाला, मतलब आप जिसके बारे में सीखना जरूरी है, एक तो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, है ना, और एक है फिगर ऑफ स्पीच। ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको सीखने पड़ेंगे। बाकी सारे टॉपिक ऐसे थे यहां तक के लिए। अगर आपको इंग्लिश पूरी आती है, आपको इंग्लिश पढ़नी समझनी आती है, तो समझकर आप इन्हें कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्या थे, ये वर्ड से रिलेटेड थे। तो अब हम बात करते हैं कि इंग्लिश को तैयार कैसे करें, है ना। यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए इंग्लिश कैसे तैयार करें। तो एक बात पर जरा ध्यान देना, इंग्लिश को मतलब जनरली 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है। दूसरे पेज पर बता देते हैं। इंग्लिश को जनरली 3 भागों में बांटते हैं। एक होता है ग्रामर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, है ना। और एक आता है कंप्रीहेंशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, और एक आता है वर्ड से रिलेटेड, है ना, वर्ड्स रिलेटेड, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, जो जो हम आपको बताएंगे केवल वो पढ़ना है। तो एक बार अगर हम क्वेश्चन, हमें सबसे पहले देखना होगा कि किस किस तरीके के क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर में आते हैं, ठीक है। अगर हम ग्रामर की बात करें, ग्रामर में एक तो आते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस, ये ग्रामर का टॉपिक है। दूसरा आते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, एक बात और ध्यान देना, मैं अभी आपको सारे टॉपिक लिखवा रहा हूं, फिर बताऊंगा कि यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव फिर बताएंगे कि यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए इनमें से कौन कौन से टॉपिक पढ़ने जरूरी है। और इनके लेक्चर हम अपने यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड करेंगे, अगर आप लोगों ने सहयोग दिया तो ग्रामर से एक तो एक्टिव पैसिव वॉइस आते हैं, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं। तीसरा टॉपिक है जो एरर भी किससे रिलेटेड है भाई, ग्रामर के ही टॉपिक है। और फोर्थ आता है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, है ना। ये जो 4 टॉपिक है, ये 4 टॉपिक आते हैं ग्रामर से रिलेटेड। और अगर आपने बुक्स अच्छे से पढ़ी होंगी
तो मैं आपको बहुत श्योरली बता सकता हूँ, नोट्स भी प्रोवाइड करा सकते हैं कि ग्रामर के ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत भी ज़्यादा कर ले हम तो 800-900 के आसपास रूल्स हैं। कितने रूल्स? 800-900 रूल्स हैं। ठीक है, अभी हम आपको बताएंगे कि ये तैयार कैसे करने हैं। उसके अलावा कंप्रीहेंशन से रिलेटेड क्या क्या आता है? एक तो आता है भाई पैसेज आ जाएगा आपका, ठीक है। दूसरा क्लोज टेस्ट आ जाएगा, CLOZ, क्लोज टेस्ट आ जाएगा। और सेंटेंस अरेंजमेंट आ जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा सेंटेंस अरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट और फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं, ठीक है। इसी से रिलेटेड इसमें एक टॉपिक और आ जाता है UPPCL, जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में अलग से आता है, फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है। तो कंप्रीहेंशन से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, क्लोज टेस्ट से, सेंटेंस अरेंजमेंट से, फिल इन द ब्लैंक से। अगर वर्ड्स की बात करें, इसमें सीखने जैसा कुछ नहीं है, फिर भी हम न्यूमेरिक टेक्निक से आपको पढ़ा देंगे। वर्ड से रिलेटेड एक तो साइनोनियम्स आते हैं, दूसरा एंटोनियम्स आते हैं, और तीसरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आते हैं, और चौथा आइडोम्स एंड फ्रेजेस आते हैं। ये 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं वर्ड से रिलेटेड, ये चार टाइप के क्वेश्चन आते हैं पैसेज से रिलेटेड, और ये 4 या 5 टाइप के क्वेश्चन आते हैं ग्रामर से रिलेटेड। अब यहाँ देखो, आपको मास्टर नहीं बनना है कि आपको कहीं चौराहे पर खड़े होकर ये कहना है कि पूछ लो मेरे तो इंग्लिश में क्या है, ऐसा नहीं करना है। आपको केवल वो पढ़ना है जो UPPCL एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए जरूरी है, ठीक है। अब इसमें जरूरी क्या क्या है, थोड़ा जरा उन पर बात कर लेते हैं। और इसमें जो जरूरी है भाई, ये तो सारे ही जरूरी हैं। भले ही लास्ट टाइम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, लास्ट टाइम आइडोम्स एंड फ्रेजेस से कम क्वेश्चन थे, लेकिन आगे से आ भी सकते हैं, उसके बारे में कोई श्योरली नहीं बता सकता, ठीक है। पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन थे, है ना, पैसेज से रिलेटेड भी क्वेश्चन थे, और फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड भी क्वेश्चन थे। इसके अलावा इनसे ही क्लोज टेस्ट और सेंटेंस अरेंजमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। तो ये है पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन। ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन, एक्टिव पैसिव वॉइस तो लास्ट टाइम नहीं आया था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आए थे, एरर आए थे, और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के भी 1-2 क्वेश्चन थे। उसके अलावा फिगर ऑफ स्पीच से लगभग 6 क्वेश्चन थे। अकेले फिगर ऑफ स्पीच से 6 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो फिगर ऑफ स्पीच को बहुत अच्छे से पढ़ना। हमने, अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है फिगर ऑफ स्पीच की, तो वो देख सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत आसान लैंग्वेज में, बिल्कुल आपकी लैंग्वेज में फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाया है। अब जरा बात कर लेते हैं कि इनको तैयार कैसे करना है, उस पर ध्यान दीजिए। देखो, तैयार कैसे करना है। सबसे पहले तो हाउ टू प्रिपेयर इंग्लिश फॉर UPPCL एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, है ना। देखो, सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहला आप सीखिए टेंस। और मेरे टेंस लिखते ही आपके मन में एकदम ऐसे आ गया होगा, बच्चे थोड़े ही हम जो टेंस सीखेंगे। अरे भैया, मैं अगर अभी भी टेंस आपको ऐसे बोल दूं ठीक ठाक से, इस तरह के जो कंपटीटिव लेवल के स्तर के हैं, तो आपसे वो बनाए भी नहीं जाएंगे, ठीक है। तो एक बढ़िया स्तर के आपको टेंस सीखने पड़ेंगे। टेंस के बाद आपको सीखना पड़ेगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, और फिर एक्टिव पैसिव वॉइस। इन तीन टॉपिक का डायरेक्टली आपका जो सिलेबस है उससे कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव वॉइस आ सकते हैं, बट टेंस का डायरेक्टली कोई भी रिलेशन नहीं है आपके पेपर में। बट अगर आपको टेंस नहीं आते तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे इंग्लिश में, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसा है, भले ही आप खाना बना रहे हैं, अगर पानी नहीं है खाना बनाने के लिए, तो आप कितना तेल, कितना नमक, कितना मिर्च, कुछ भी डाल लो, पानी के बिना खाना नहीं बन पाएगा। तो ये पानी है। और एक बात और ध्यान रखना, टेंस से पहले कुछ बेसिक जानकारी होती है जो टेंस सीखने के लिए भी जरूरी होती है, कुछ बेसिक्स, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप टेंस सीखिए, उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसके बाद एक्टिव पैसिव वॉइस। इन दोनों टॉपिक से क्वेश्चन आ भी जाते हैं। पिछली बार डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लगभग 4 क्वेश्चन थे, 4 या 5, मुझे कंफर्म याद नहीं है, 4 या 5 क्वेश्चन थे। तो सबसे पहले तो आप क्या कीजिएगा, आप टेंस सीखिए, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखिए, फिर एक्टिव पैसिव वॉइस सीखिए। और अगर आप ये सारे टॉपिक हमसे पढ़ना चाहते हैं
तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, हम आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें पढ़ा देंगे। मैं बहुत ज़्यादा तारीफ नहीं करता अपनी, लेकिन आप किसी भी स्तर के हों, आपको अंग्रेजी मैं सिखा दूंगा, इतना तो करा ही दूंगा कि हाँ इंग्लिश में आप बहुत अच्छे खासे नंबर ला सकते हैं। ये हुआ स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, टेंस सीखने हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखने हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस सीखने हैं। फिर आता है स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड और इन सब के पैरेलल में आप एक बात ध्यान रखिएगा, ये पूरे पैरेलल में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और आइडियम्स एंड फ्रेजेस, ये इनमें कोई सीखने जैसा नहीं है। बस टीचर आपको टेक्निक बता सकता है, तकनीक बता सकते हैं कि किसी टॉपिक को, मतलब किसी सिनोनिम्स को या किसी एंटोनिम्स को कैसे याद रखें। मैं जनरली इन्हें न्यूमेरिक टेक्निक से पढ़ाता हूँ, जिससे आप कभी भी सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, आइडियम्स एंड फ्रेज ना भूलें। इतना तो करा ही दूंगा कि जो मैं आपको सेंटेंस सिनोनिम्स या एंटोनिम्स बता दूंगा उसे आप भूल नहीं पाएंगे। तो ये तो पैरेलल में चलता रहना चाहिए। पहला क्या है, पहला स्टेप फर्स्ट टेंस सीखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखिए, एक्टिव पैसिव वॉइस सीखिए। उसके बाद आपको पढ़ने हैं इंग्लिश के रूल्स। जैसा कि मैंने कहा, अगर सारी किताबों का मैं निचोड़ रख दूं, जो मेरे पास नोट्स हैं भी, मैंने वो अपने लिए, जब मैं सीजीएल का एग्जाम क्रैक किया तब मैंने वो अपने लिए बना रखे थे। वो शॉर्ट नोट है, उनको आपको प्रोवाइड भी करा देंगे और दूसरा आपको पढ़ा भी देंगे, समझा भी देंगे। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा 800 से 900 रूल्स हैं पूरी इंग्लिश ग्रामर में। चाहे तो आप किताबों में अलग अलग हैं, या इस एक किताब में भी वही है, दूसरी में भी वही, तीसरी में भी वही, यही 800-900 रूल्स हैं जो पूरी इंग्लिश ग्रामर को खत्म कर देते हैं। ये किस किस टॉपिक के हैं ये रूल्स? एक तो है भैया आर्टिकल के, उसके बाद नाउन, फिर प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन और नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, सिंटैक्स, क्वेश्चन टैग्स, क्वेश्चन टैग्स, रिमूव टू और स्पेलिंग टेस्ट। ठीक है, ये केवल ये 15-13-14 टॉपिक है। ये सारे के सारे 800-900 रूल्स हैं तो इन सारे टॉपिक के हैं। बस यही 800-900 रूल्स है, आपको कोई किताब कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप कहेंगे तो हम आपको ये अच्छे से समझा भी देंगे और इनके शॉर्ट नोट भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। मैं आपको एक झलक दिखला देता हूँ कि मैंने कैसे नोट से लिख रखे हैं। ये देखिए जरा, ये रजिस्टर है, लगभग बहुत साल पुराना है। तो ये सारे टॉपिक हैं, ठीक है। और इसमें मैंने लगभग 15-16 किताबों का निचोड़ रख रखा है। जैसे इसमें एक तो लिखी गई है पुस्तक परफेक्ट इंग्लिश पढ़ के, एसएससी इंग्लिश ग्रामर केपी ठाकुर की, और एपीजे ए प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश ग्रामर केपी ठाकुर की, ट्यूशन की ग्रामर की, अशोक सर की, लुसेंट की, नीतू सिंह की, ऑब्जेक्टिव जर्नल इंग्लिश की जो बुक आती है वो इंग्लिश की, एसपी बख्शी की इंग्लिश, और 12th क्लास की इंग्लिश, इसके अलावा रैपिड एक्स और किरण पब्लिकेशन की इंग्लिश। इन सारी बुक्स का निचोड़ इस नोट्स में हमने इकट्ठा कर रखा है। अगर आपको ये चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा सारे ये रूल्स की अगर हम बात करें तो 800 से 900 के करीब रूल्स हैं। ये हम आपको पढ़ा देंगे, ये इस तरीके से लिख रखे हैं, ठीक है। ये ऐसे लिखे हुए हैं, हम आपको ये नोट्स भी प्रोवाइड करा देंगे और दूसरा आपको पढ़ा भी देंगे। लेकिन नोट्स से ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप इन्हें पढ़ लें, क्योंकि ये नोट्स मैंने खुद के लिए बना रखे थे, तो ये मुझे ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएंगे, आप कहेंगे तो इन सारे नोट्स की पीडीएफ देने के साथ हम वीडियो में भी आपको ये सारे नोट्स समझा देंगे। इससे क्या होगा, इससे ग्रामर, पूरी ग्रामर के जो 800-900 रूल्स हैं, इस रजिस्टर को आप मोटा मत सोचिए, इसमें बहुत कहीं कहीं लिखा हुआ है। तो टोटल 800-900 रूल्स हैं पूरी इंग्लिश ग्रामर के, वो पढ़िए। उसके बाद ये पढ़ते ही आपके एक तो एरर कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, एरर वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस इम्प्रूवमेंट वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसमें एक फिगर ऑफ स्पीच भी जोड़ सकते हैं। ये रूल्स पढ़ते ही, दूसरे स्टेप में रूल्स पढ़ते ही एरर, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट और बाकी जितने भी टॉपिक
यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में आते हैं, वो सारे इन चीजों से कवर हो जाएंगे। ये काम करने के बाद, सिर्फ ये काम करने के बाद आपको क्या करना है, आपको करनी है प्रैक्टिस। क्या करनी है आपको, प्रैक्टिस। जितने भी ये टॉपिक हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ऑप्शन दैट मीन्स द सेम, इनकरेक्टली फ्रेज, पैसेज एरर, फिगर ऑफ स्पीच, करेक्टली यूज वर्ड, चूज द ऑप्शन, इन सारे टॉपिक्स की आपको करनी है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है वो भी हम आपको बता देंगे, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे, कोई फोर्स नहीं है, आप हमारा ऐप वोल्ट स्टडी डाउनलोड कर सकते हैं, या यूपीपीसीएल के किरण पब्लिकेशन की बुक आती है वो लेकर वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। एक बात और, ये सबसे पहले तो आप कुछ बेसिक के साथ टेंस सीखे, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट और फिर एक्टिव पैसिव, उसके बाद ये रूल्स पढ़िए, ठीक है। ये रूल्स पढ़ने के बाद ये पैरेलल में आपका चलता ही रहेगा। आपको क्या करना है, ये रूल्स पढ़ने के बाद आपका ग्रामर का हिस्सा, एक तो ये वाला हिस्सा ग्रामर का पूरा हिस्सा कंप्लीट हो जाएगा। और ये हिस्सा आप तभी अच्छे से, पैसेज का क्या मतलब है भाई, पैसेज का मतलब है कि पढ़कर समझना, आप तभी तो समझ पाएंगे जब आपको ग्रामर ठीक से आती होगी, ठीक है। तो ग्रामर के बाद पैसेज पर जाना है, इनको तो आप पैरेलल में कंटिन्यू लेकर चलते रहिए, ठीक है। अगर आपको न्यूमेरिक टेक्निक से वर्ड्स पढ़ाने हैं तो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको वो भी पढ़ा देंगे। तो ग्रामर कि ये 800-900 रूल्स पढ़ने से पहले आपको क्या करना है, टेंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव वॉइस, उसके बाद ये ग्रामर के रूल्स। ये करते ही आपका ग्रामर का हिस्सा लगभग कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको क्या बाकी रह जाएगा, प्रैक्टिस। ये सीखने के बाद आप कीजिए केवल प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, बस, ठीक है। उसके बाद कंप्रीहेंशन आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस अरेंजमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आने लगेंगी जब आपने ग्रामर अच्छे से पढ़ ली होगी, ठीक है। और तो ऐसे आप यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए इंग्लिश ग्रामर तैयार कर सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। पहले टेंस पढ़िए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव वॉइस, उसके बाद ये रूल्स पढ़िए, बस इतना करना है सिर्फ, ठीक है। ये 800-900 रूल्स हम अपने यूट्यूब चैनल पर अगर आप बोलेंगे तो हम पढ़ा देंगे पहले, लेकिन ये पढ़ने से पहले ये जरूरी है, ठीक है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो ये बोलते हैं कि टेंस क्यों सिखा रहे हैं, टेंस तो आते ही नहीं एग्जाम में। अरे भाई, ये टेंस का मतलब, इन तीनों टॉपिक का मतलब ऐसा है जैसे एडिशन, मैथ में एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अगर आपको जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना नहीं आता तो आप बाकी की चीजें नहीं सीख पाएंगे। अगर आपको जोड़ना, घटाना, गुणा करना या भाग करना, ये सारी चीजें नहीं आती तो अगर आपको ये सारी चीजें नहीं आती तो आपको बहुत समस्या आएंगी इंग्लिश ग्रामर पढ़ने में, ठीक है। तो सबसे पहले आप टेंस सीखिए, फिर उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फिर एक्टिव पैसिव वॉइस। ये पढ़ने के बाद आप, जब आप ये पढ़ लेंगे, टेंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव वॉइस, ये पढ़ लेंगे, तभी आपको इंग्लिश ग्रामर के रूल्स अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। तो अगर आप बोलेंगे तो हम ये सारी वीडियोस आपको प्रोवाइड करा देंगे, और ज्यादा से ज्यादा 30 लेक्चर में, है ना, आधे या एक घंटे के 30 लेक्चर में ये पूरी इंग्लिश ग्रामर कवर करा देंगे, और इतनी आसान लैंग्वेज में कि अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो भी आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। और अगर आपको इस बात का यकीन नहीं होता कि अच्छा पढ़ाते हैं, कैसा भी पढ़ाते हैं, तो आप हमारी फिगर ऑफ स्पीच की वीडियो देख सकते हैं। अभी तक हमने केवल एक ही वीडियो डाली है, ठीक है। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी। मैंने 3-4 बोल दिया, एक बार लास्ट टाइम में बोल देता हूँ। ये सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये ऐसे है जैसे मैथ्स में जोड़ना और घटाना। अगर ये तीनों टॉपिक नहीं आते तो आपको ये 800-900 रूल्स समझने में बहुत प्रॉब्लम होगी, सच में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो पहले इनको तैयार कीजिए, जब ये तैयार हो जाएंगे उसके बाद ये रूल्स पढ़िए, और ये रूल्स आपके लर्न होते ही आपने अंग्रेजी की आधी जंग जीत जाएंगे। फिर आपको क्या करना होगा, सिर्फ प्रैक्टिस सेट लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। तो अगर आप हमसे अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं, नीचे कमेंट करके प्लीज बता दीजिए कि आपको पढ़ानी है अंग्रेजी या नहीं, क्योंकि मुझे भी बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन हम टाइम निकालकर आपको ये सारी चीजें पढ़ा देंगे, ठीक है। और एक बात और, आपको मैं ये बताने लायक हूं या नहीं, इसका आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि मैंने SSC CGL 2018 के मेंस इंग्लिश के पेपर में 200 में से 197 नंबर का स्कोर किया था, 197 मार्क्स आए थे, ठीक है। और मैथ्स में भी अच्छे खासे थे, 188 नंबर थे। तो आप क्या कर सकते हैं,
आप बताइए, हम आपको ये पूरी इंग्लिश ग्रामर बहुत अच्छे से तैयार करा देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 30 वीडियो में ये पूरा हिस्सा खत्म कर देंगे और फिर आपको बताएंगे कि आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं और कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपको यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट या एसएससी सीजीएल या किसी भी एग्जाम से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट पूरा पढ़ना है, अगर आपको पूरा पढ़ना है तो सीरियसली आप बता दीजिए। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, ऐसे मत बोलिएगा कि बस हाँ मन रखने के लिए बोल दिया कि हाँ पढ़ा दो और फिर वीडियो लेक्चर नहीं देख रहे हैं। अगर आप मेरी वीडियोस देखकर एक बच्चा भी सफल हुआ तो मेरे लिए ये अच्छी बात होगी। ठीक है, हम नीचे कमेंट करके बता दीजिए आपको ये पढ़ाने हैं या नहीं पढ़ाने हैं। ठीक है, और सबसे ज़रूरी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद। और इससे ज़रूरी एक बात और, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। हम इंग्लिश ग्रामर या मैथ्स या रीजनिंग जो भी आप हमसे पढ़ना चाहते हैं या हिंदी, हम उसका एक एक लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से डालेंगे, बहुत ही आसान लैंग्वेज में, इतना कि आपको सारी चीज़ें आसानी से याद होंगी। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट आप हमसे पढ़ना चाहते हैं वो नीचे कमेंट कर दीजिए, हम वही सब्जेक्ट आपको कंप्लीट कराएंगे, जिससे आपको कहीं और पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, और थोड़ा सपोर्ट आप भी कीजिए। इस पूरे काम के बदले मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ, ना कोई फीस है ना कुछ, नोट्स भी आपको फ्री में दे देंगे। बस आप इतना कीजिए कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जिनको फ्री एजुकेशन चाहिए। ठीक है, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई समस्या या कुछ क्वेरी हो तो नीचे कमेंट कीजिए और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।